और विख्यात हुआ। तो उसके बाद एक राजा थे जिनका नाम उल्कामुख था, बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। प्रत्येक दिन भगवान जी के मंदिरों में जाते, ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया करते थे। राजा संतानहीन थे और संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए उपाय अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी को साथ में लेकर धूमधाम से आयोजन किया। उसी समय वहाँ से एक साधु नाम के व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। जब राजा को पूजन करते हुए देखा तो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के समीप जाकर पूछने लगे कि हे राजा, भक्तिभाव से आप किस भगवान जी का पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब राजा ने उनसे कहा कि मैं संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर, राजा की बात सुनकर व्यापारी वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजन देखने लगे और राजा से कहने लगे कि हे राजा, मैं भी इस पूजन को करना चाहूँगा क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। और पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर व्यापारी कार्य से निवृत्त होकर राजा अपने घर जब पहुँचे तो अपनी स्त्री लीलावती से संतान देने वाले इस पूजन का समाचार सुनाया और दोनों पति पत्नी मिलकर संकल्प लिए कि जब हमारे घर में संतान होगी तब हम भी इस पूजन को करेंगे। ऐसा संकल्प लेने से भगवान नारायण की कृपा हुई और उनके घर 10वें महीने पूरा होते होते कन्या के रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई। उस कन्या को पाकर व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए और उसका नामकरण किया। उस कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान जी का पूजन करेंगे उसे आप कर लीजिए। ऐसा सुनकर व्यापारी कहने लगे कि इतनी जल्दी भी क्या है, इसके विवाह के समय इस पूजा को करेंगे और विवाह के समय पूजा को करेंगे। ऐसा कहकर दूर जाकर व्यापार करने चले गए। व्यापार करके जब बहुत दिनों बाद अपने घर उनकी पुत्री जो थी विवाह के योग्य हो गई थी। दूतों को कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा लड़का देख लाओ। दूत उनकी आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुँचे। बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के वास्ते गुणवान व्यापारी पुत्र ले आए। उस लड़के को देखकर व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी पूजा करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हुए, उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख अर्थात अत्यंत असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी व्यापार की चिंता में अब दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चले गए। कुछ ही दिन व्यापार करते हुए बीता था कि उसी नगर के राजा के यहाँ चोरी होने लगा और दिन में ही चोरी होते हुए राजा के दूतों ने चोरों को देख लिया और उनका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते हुए दूतों को देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जहां व्यापारियों का दुकान था। जब दूत पीछा करते हुए राजा के धन को व्यापारियों के पास रखा देखा तो उन्हीं को चोर समझ लिया और दोनों व्यापारियों को पकड़ कर ले गए और राजा के समीप ले जाकर बोले कि ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा हुई, उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन जब्त कर लिया गया। उनके घर पे स्त्रियां भी बड़ी दुखी होने लगी। घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक घर में भीख मांगते पहुंची तो वहां भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। वहीं बैठी कथा सुनी और प्रसाद और चन्नामृत लेकर देर से घर पहुंची। तब माता उनको बहुत डांटी कि हे पुत्री, इतनी देर तक तुम बाहर क्या कर रही थी। माता की डांट सुनकर उसने कहा कि हे माता, मैंने एक घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा, इसी कारण से विलम्ब हुआ। यह सुनते ही उनकी माँ भी भगवान जी के पूजन के बारे में सोचने लगी। सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथाशक्ति गंध पुष्प आदि जुटाकर श्रद्धा भाव से भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजन अर्चना की और भगवान जी से विनती किया कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना किया कि हमारे पूरे परिवार के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान जी उनके पूजन को सुने और उनकी विनती को सुने और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों व्यापारी को तुमने पकड़ लिया है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो भी धन तुमने ले लिया है सब लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राजपुत्र पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन उनको स्वप्न में कहकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। राजा भयभीत हो गए, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सवेरे उठकर उन्होंने भगवान जी के इस स्वप्न को सभा में बतलाया और दोनों व्यापारियों को कैद से मुक्त करके
राजा के समीप लाने को कहा। तब दूतों ने राजा के आज्ञा अनुसार दोनों व्यापारियों को कैद से मुक्त करके राजा के समीप लेकर आए। तब राजा उनसे मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभावों, संजोगवश भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा धन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिए। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से व्यापारी धन बल लेकर अपने घर की ओर जब चले तो भगवान जी उनके मन की बात जानने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और पूछने लगे कि हे व्यापारी, तुम्हारा नाव तो बहुत भरा लग रहा है, क्या है इसमें? तब व्यापारी बिदक कर गुस्से में बोले, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा थी क्या? इसमें तो लत्ते पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी का कठोर वचन सुनकर भगवान जी ने कहा, जो तुमने अभी बोला है वही सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दूर जाकर नदी के किनारे बैठ गए, उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ देर के बाद व्यापारी जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथा संभव गंध पुष्प धूप आदि जुटाकर सब कुछ लेकर जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने नाव पर सवार होकर जब घर जाने के लिए तैयार हुए तो अपने नाव पर देखा तो नाव जो था उसमें धन की जगह पे लत्ते पत्ते भरे हुए थे। ऐसा देखते ही व्यापारी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगे। तब उनका दामाद उनसे बोला कि आपने जो साधु रूपी भगवान जी से झूठ बोला था इसी कारण से ऐसा हुआ है। यदि आप उनके शरण में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी जल्दी से घर पहुँचे और जल्दी से घर के समीप पहुँचे और भगवान जी के पास जाकर भगवान जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैं आपके रूप को नहीं जान सका, आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं जानते, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कैसे जानूंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करें और पहले के समान नैया में धन भर दें। उनके भक्तियुक्त वचन से भगवान जी संतुष्ट हुए और उनको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी जब अपने नाव को आकर देखा तो नाव पहले से भी ज़्यादा धन से भर गया था। यह देखकर व्यापारी बड़े प्रसन्नतापूर्वक भगवान जी को प्रणाम करके आगे की यात्रा आरंभ की। जब अपने घर के नज़दीक पहुंच गए तो दूतों को संवाद देने के लिए कहा। दूत उनके घर जाकर उनकी स्त्रियों को नमस्कार करके कहने लगे कि व्यापारी अपने धन बल सहित इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी स्त्रियां उस समय भगवान जी की पूजन अर्चना कर रही थी। भगवान जी को बारंबार धन्यवाद बोली और प्रसाद चन्नामृत लेकर पुत्री से बोली कि मैंने भगवान जी का पूजन कर लिया है, प्रसाद भी खा लिया है, तुम भी ऐसा ही करना। माता के वचनों को ज्यों ही सुनी और ऐसा समाचार मिला कि उनके पतिदेव इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही वो जो है उतावलेपन में कलावती कन्या भगवान जी के पूजन को अधूरा छोड़कर बिना प्रसाद लिए पति के दर्शन को जाने लगी। इतने में दूसरा समाचार प्राप्त हुआ कि उनके पतिदेव नाव सहित जल में डूब गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही कलावती कन्या मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगी। तब
भगवान जी से व्यापारी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। उनके दीन वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इनके पतिदेव अदृश्य हो गए हैं। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उनके पतिदेव अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कलावती कन्या जल्दी से घर पहुंची और विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, क्षमा याचना किया। भगवान जी को बारंबार प्रणाम करके प्रसाद और चन्नामृत लेकर घर से बाहर निकली तो उनके पतिदेव सामने ही खड़े दिखाई दिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। यह देखकर वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान जी का पूजन अपने घर में करने लगे। इस लोक में सुख भोग कर 100 परिवार मरणोपरांत स्वर्गलोक को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, जगतनाथ भगवान की जय, जग परिपालक भगवान की जय। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,